तो हेलो भाई लोगों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की कहानी, रियल स्टोरी ऑफ द लॉस्ट सिटी द्वारिका। द्वारिका जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है, भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह नगर गुजरात राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इसे भारत के 7 पवित्र नगरों सतपुरी में से एक माना जाता है। लेकिन द्वारिका की कहानी सिर्फ धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा नगर है जो समुद्र में डूब गया था और जिसे कई आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजने की कोशिश की। आइए द्वारिका के इस इतिहास, पौराणिक कथाओं और आधुनिक खोज के बारे में विस्तार से जानते हैं। इनको हम एक साथ नहीं जानेंगे बल्कि स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जैसे नंबर 1, द्वारिका का पौराणिक इतिहास क्या है। नंबर 2, द्वारिका का विनाश कैसे हुआ। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय और उनकी मृत्यु कैसे हुई। नंबर 4, और आर्कियोलॉजिकल खोजें और वैज्ञानिक प्रमाण क्या है। नंबर 5, द्वारिका के धार्मिक महत्व क्या है। नंबर 6, आधुनिक मान्यताएं, मॉडर्न बिलीफ्स क्या है। और नंबर 7, आखिरकार निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो इसलिए वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो आइए जानते हैं द्वारिका का पौराणिक इतिहास क्या है। नंबर 1, द्वारिका का उल्लेख महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। कहानी के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस का वध करते हैं तो कंस का ससुर जरासंध क्रोधित होकर बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगता है। इससे परेशान होकर भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और समुद्र के किनारे एक नगर का निर्माण किया। कई पौराणिक कथाओं की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से वरदान मांगकर समुद्र के जल को पीछे हटाया और विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार से इस नगर का निर्माण करवाया। इस नगर को द्वारिका कहा गया, जिसका अर्थ है द्वारों का नगर। द्वारिका नगर इतना भव्य था कि इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। अब नंबर 2, द्वारिका का विनाश कैसे हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद यादवों के बीच आपसी कहल झगड़ा शुरू हो गया। श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा ऋषियों का अपमान करने के कारण यादवों पर एक श्राप लग गया। इसी श्राप के कारण यादव वंश का नाश हो गया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद समुद्र ने द्वारिका नगरी को अपने अंदर समाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 7 दिनों तक लगातार समुद्र की लहरें उठती रही और धीरे धीरे द्वारिका पूरी तरह पानी में डूब गई। और कई लोगों की यह भी मान्यता है कि माता गांधारी के श्राप के कारण यह शहर पूरा का पूरा समुद्र में डूब गया। पुराणों में कहा गया है कि यह श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने पहले ही जान लिया था कि उनका समय समाप्त हो रहा है और द्वारिका का अंत निकट है। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय और उनकी मृत्यु कैसे हुई। आइए जानते हैं। जब यादव वंश का नाश हो गया तब श्री कृष्ण ने अपना अंतिम समय नज़दीक समझा। वे प्रभास चैतन्य में पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया जो उनके पैर में लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ दिया और अपने धाम लौट गए। नंबर 4, आर्कियोलॉजिकल खोजें और वैज्ञानिक प्रमाण क्या मिले। नंबर 4, आर्कियोलॉजिकल खोजें और वैज्ञानिक प्रमाण क्या मिले। 20वीं शताब्दी में द्वारिका के अस्तित्व की पुष्टि के लिए कई पुरातात्विक खोजें की गई। 1983 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर द्वारिका के अवशेषों को खोजा। खंभे, सीढ़ियाँ और अन्य संरचनाएं मिली जो यह संकेत देते हैं कि वहाँ कभी एक उन्नत सभ्यता थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये संरचनाएं 5000 साल पुरानी हो सकती है। इन खोज से यह पुष्टि होती है कि पौराणिक द्वारिका नगर वास्तव में अस्तित्व में था, उपस्थित था। अब नंबर 5, द्वारिका के धार्मिक महत्व क्या है। द्वारिका वर्तमान में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। 4 धाम यात्रा में द्वारिका का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है जो हिंदू धर्म में
मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। नंबर 6, आधुनिक मान्यताएं, मॉडर्न बिलीफ्स क्या है। द्वारका को लेकर आज भी कई रहस्य और मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे आज भी द्वारका के कुछ हिस्से सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट समय समय पर समुद्र के अंदर खोज अभियान चलाते रहते हैं ताकि इस खोए हुए नगर के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। नंबर 7, अब आखिरकार इस पूरी स्टोरी का निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि द्वारका की कहानी हमें एक भव्य सभ्यता की झलक देती है जो प्राकृतिक आपदा के कारण विलुप्त हो गई। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी एक अद्भुत खोज है। द्वारका का इतिहास हमें यह संदेश देता है कि समय के साथ महान नगर भी नष्ट हो सकते हैं लेकिन उनकी विरासत सदियों तक जीवित रहती है। रुको प्लीज़ जाओ मत अभी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। भाई वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, कम से कम मेरे लिए नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं इसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।